देखिए, आरओ एग्ज़ाम के लिए एक चक्कर में ना पड़िएगा और वो चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि मेरा इकोनॉमी वीक है, हिस्ट्री बहुत बड़ी लगती है, ज्योग्राफी बहुत टफ है, वर्ल्ड में ज्योग्राफी तो समझ में नहीं आती क्योंकि उसमें मैपिंग है। किसी-किसी को यूपी स्पेशल बहुत टफ लगता है क्योंकि पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन वगैरह कर रखी है, तो जो बेसिक सारे सब्जेक्ट्स हैं वो तो तैयार है लेकिन यूपी बिल्कुल तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ा यूपी के बारे में। जब इधर यूपी पीसीएस की तरफ स्विच किया, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम देना शुरू किया जैसे आरओ यूपी पीसीएस, तो यूपी पढ़ना पड़ रहा है। तो दिमाग में ये आ रहा है कि आरओ के लिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से पढ़ लें, बाकी के सब्जेक्ट को छोड़ दें। देखो इसके पीछे एक रीज़न है, आप सारे सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते। यूपी पीसीएस का जो पेपर है उसको अगर आप ढंग से एनालाइज़ करोगे 15-20 साल का, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें एक सेट पैटर्न है। सेट पैटर्न ये है कि जैसे पॉलिटी है, तो उसके क्वेश्चन या तो 16 आएँगे या 22 आएँगे या 18 आएँगे या 20 आएँगे, उसी के बीच में आएँगे। ऐसा कभी नहीं होता पॉलिटी में, यूपी पीसीएस में, कि पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आए हों या 8 क्वेश्चन आए हों और फिर एकदम से 22 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आ जाए। और ये हर सब्जेक्ट के साथ ऐसे ही होता है यूपी पीसीएस के केस में। लेकिन ये चीज़ आरओ के केस में काम नहीं करती है। यूपी पीसीएस में आपको जो मेन 4-5 सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके बाद में साइंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, या उसके बाद जैसे ये जो मेन 6 सब्जेक्ट हो गए ना, इनसे आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स अलग सा है, वो स्टैटिक की बात अभी हो रही है, यहाँ पे करंट की बात नहीं हो रही, तो करंट के तो आते ही आते हैं उसमें। लेकिन वहाँ पर यूपी स्पेशल बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, वहाँ पर सेंसस बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। वहाँ पर स्टैटिक जीके जो होती है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, कि किसी स्टेट का कोई फ़ोक डांस पूछ लिया, कहीं पे कोई ऐसे पेंटिंग वगैरह पूछ ली, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसा इतना नहीं पूछी जाती है। जो मेन सब्जेक्ट है उन्हीं से कुछ ना कुछ चीज़ें पूछी जाती है। बट आरओ के केस में ऐसा है नहीं, और यहीं पे इंसान धोखा खा जाता है। आरओ का अलग से आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है और उसमें आपको ये ध्यान देना है कि भाई यहाँ पर आपको, तो आरओ के केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हिस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, अगर आपने पेपर ढंग से 15 साल का एनालाइज किया होता तो आप पकड़ पाते। हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है? जो यूपी की हिस्ट्री है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं आरओ में, स्पेशली बनते यूपी पीसीएस में भी हैं, लेकिन आरओ में ना यूपी की जो हिस्ट्री है कि यूपी में एंशिएंट टाइम में क्या रहा, मिडिवल में यूपी में किस तरह से रहा, फिर मॉडर्न में किस तरह से रहा, तो ये सारा पूछा जाता है। जैसे जो अवध वगैरह का एरिया है ना, ये स्पेशली वहाँ पे डिग डीप करके पूछा जाता है। तो जब आप आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते पूरी तरह से, कि आपने सोचा कि हम यूपी छोड़ देंगे या हम इकोनॉमी छोड़ देंगे या फिर हम पूरा रीजनिंग छोड़ देंगे, हम पूरा सेंसस छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। हर सब्जेक्ट को आपको ढंग से पढ़ के जाना है। और एक बात और सुनो, 120 प्लस डेज बचे हुए हैं, इसमें आप हर सब्जेक्ट पर कमांड बना सकते हो। अपनी कमांड बनाने का मतलब ये होता है कि आप मोर देन एवरेज कर ले जाओ। देखो एक बात समझो, आपने कोई सब्जेक्ट 2 महीना पढ़ लिया, ठीक है? एक सब्जेक्ट आपने बिल्कुल छोड़ दिया। इसको मैं एक-एक का मतलब ये है कि जैसे मान लो 8 सब्जेक्ट हैं, 8 में से आपने 4 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े, 4 सब्जेक्ट आपने बिल्कुल छोड़ दिए। क्या गारंटी है कि वो जो 4 सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़े हैं, उन्हीं में से सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी? पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें आपको चीज़ें मिल जाएँगी। लेकिन हिस्ट्री हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें आप सारे क्वेश्चन चीज़ें पढ़ के जाओ और आपको एग्ज़ैक्टली वहाँ से मिल जाए। ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें आप सारी चीज़ें पढ़ के जाओ और आपको एग्जैक्टली वहाँ पे मिल जाए। आपको अगर आंसर याद नहीं आया, आपके दिमाग में उस टाइम पे वो कोई फैक्ट स्ट्राइक नहीं किया, इतना सिलेबस पड़ा है, इतनी ह्यूज उस सिलेबस की चीज़ें उसमें दी गई हैं। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कोई वर्ल्ड मैपिंग का क्वेश्चन आ गया, कोई मिनरल का क्वेश्चन आ गया, कोई वैली पूछ ली, आपको उसमें याद नहीं आया। जैसे यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था पासेस वाला, अब पास तो सबने याद किए होते हैं कि भाई कौन-सा कहाँ पर है, जो नीति है, नीति लिपुलेख वाला है, माणा है, ये सब सबको पता होती है। लेकिन अब उनकी उन्होंने ऊँचाई पूछ ली, तो वो ऐसे ही आपको फँसा देगा। आपको मिट्टी में फँसा सकता है, जो सॉइल का क्वेश्चन होता है। आपको एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फँसा सकता है। तो बेसिक सी बात कहने का ये है कि आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना है पहले तो, प्रायोरिटी आप ज़्यादा कर सकते हो आरओ में। जैसे और ध्यान रखना प्रायोरिटी किन सब्जेक्ट पे रखनी है, 4 सब्जेक्ट जो बिग 4 है, इन पर तो ध्यान देना ही देना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपका एकदम पिलर स्ट्रॉन्ग करते हैं। इकोनॉमी कई बार क्या होता है कि जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट होता है वो पूछा जाता है यूपी पीसीएस के केस में। आरओ के केस में स्टैटिक का पोर्शन भी इकोनॉमी का पूछते हैं और करंट अफेयर्स तो पूछते ही पूछते हैं। तो इकोनॉमी के 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं और ये 140 क्वेश्चंस में से आ रहे हैं, तो ये कोई कम नंबर नहीं है, तो आपको इसको ढंग से तैयार करना है। और करंट के क्वेश्चन भी अच्छे खासे रहते हैं, जिसमें से इकोनॉमी के भी होते हैं। तो इकोनॉमी आप करोगे ही करोगे। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आप अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते, भले ही इसके क्वेश्चन 8-10 आए या 7 आए, बहुत ज़्यादा पॉलिटी में इसका वेटेज ना रहता हो, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वो डुएबल होते हैं। एकदम स्टैटिक के क्वेश्चन है, आप पढ़ के गए वही वही मिलेंगे, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, पंचायती राज है, तो इनको गलत नहीं करना। और जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, इन पर आपको ध्यान प्रॉपर देना है, पूरी मेहनत इस पे लगानी है। इसमें बिल्कुल भी कामचोरी वाली आपको चीज़ नहीं सोचनी है कि अरे हिस्ट्री बहुत टफ लगती है, हिस्ट्री बहुत बड़ी है, इसमें सिर्फ काम भर की चीज़ें कर ले। काम भर की क्यों करनी है? जब 120 दिन है तो हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लो। एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, कहीं अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन भी आएगा ना तो बाकी जनता छोड़ के आएगी, लेकिन तुम करने की स्थिति में रहोगे, तुम्हें पता होगा यार मैंने तो पढ़ाई की है। तो इसलिए एंशिएंट पर भी प्रॉपर ध्यान दो, मिडिवल पर भी ध्यान दो और मॉडर्न पर भी ध्यान दो। हाँ, पागलों की तरह ध्यान नहीं देना। पागलों की तरह ध्यान देने का मतलब ये है
कि आपको सेंसिबली पढ़ना है, लॉजिकली पढ़ना है। जो चीज़ें पूछी जा रही हैं उसमें कुछ ना कुछ थीम है, थीम आपको आइडेंटिफाई करके बताई गई है। वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा कि भाई थीम ये है, उस चीज़ को पढ़ लो। तो उससे पढ़ोगे तुम्हारी कमांड बनेगी, तो वो आपको एक एज देगा। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को हल्के में ले ही नहीं सकते। ज्योग्राफी तो फेवरेट सब्जेक्ट है आरवीआरओ का। तो ये वाले माइंडसेट से मत रहना कि हम सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट जो है उनको स्ट्रॉन्ग करके जाएँगे और 2-3 को बिल्कुल छोड़ देंगे। यूपी स्पेशल भी ठीक-ठाक पढ़ लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इतना तो आपको अच्छे से करना ही करना है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। उसमें जो ईज़ी टू मॉडरेट टाइप के हैं, उनको ज़रूर करना। एकदम से ये मत सोचना कि हम एग्रीकल्चर बिल्कुल टाइम नहीं करेंगे। सेंसस में तुम कितना भी अच्छे से यार याद कर लो, उसमें ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम के पहले तुमने अच्छे से नींद नहीं ली है या थोड़ा-सा फटीग है। कई बार कोई फैक्ट याद नहीं आता है। एकदम से कोई पॉपुलेशन होगी, कोई पैरामीटर होगा, चाइल्ड रेशियो किसी चीज़ का होगा, चाइल्ड सेक्स रेशियो होगा, कुछ भी होगा। हो सकता है कि आपको उस समय एकदम से दिमाग में स्ट्राइक ना करे और आपका गलत हो जाए। तो आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैंने तो 1 महीने सेंसस पढ़ी थी, सेंसस के 5 क्वेश्चन आते हैं और मेरा एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं निकल रहा है। रीज़निंग है, 10 से 14 क्वेश्चन्स के आसपास इसके आते हैं, रीज़निंग और जनरल मेंटल एबिलिटी मिला के। उसमें जो ईज़ी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है, उनको आपको हर हालत में सही करना है। मतलब ये देखना है कि भाई 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तो हर हालत में करेंगे, क्योंकि वो ईज़ी क्वेश्चन्स हैं। उनको छोड़ने का मतलब है कि भाई एकदम लो हैंगिंग फ्रूट्स जो है ना, जो पता था आपको कि भाई ये चीज़ आती है, आपने वो भी सही नहीं की। मिसिंग नंबर सीरीज़ आता ही आता है, कैलेंडर आता ही आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता ही आता है। आप जाके पैटर्न देखो ना, मैं नहीं कह रहा, पैटर्न देखो, पेपर में देखो। तो इसलिए एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आरओआर में नहीं आते हैं, लेकिन उसको छोड़ना क्यों है? भाई जब 120 दिन बचे हुए हैं, तो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो यूपी पीसीएस के लिए पढ़ी हैं, कम से कम उनको रिवाइज़ कर लो। एकदम छोड़ के जाओगे, ईज़ी क्वेश्चन आया, अगर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पूछ लिया और अगर ये भी गलत कर दिया या पॉल्यूशन की चीज़ें गलत कर दी, या अगर कोई प्रोटोकॉल पूछी गई है, जो 10 बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रखी है, उसको आपने गलत कर दिया जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग कि मैंने तो 3 सब्जेक्ट अच्छे करने हैं, मैंने तो 4 सब्जेक्ट अच्छे करने हैं, मेरे को तो 3 महीने सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऐसा नहीं करना है। हर सब्जेक्ट में मोर देन एवरेज, ये स्ट्रेटजी अगर लेकर के चलोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे आराम से 140 नंबर, 130 नंबर, 135 नंबर आएँगे नॉर्मल पेपर में। पेपर टफ होगा तो ऑब्वियसली कम नंबर में भी हो जाएगा, लेकिन इतने नंबर आएँगे। और कोई कमी मत छोड़ो, अपनी तरफ से ये देखो कि भाई मैं और कैसे बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। शॉर्टकट मत ढूँढो, स्मार्ट तरीका ठीक है, समझ में आता है कि भाई 10 सब्जेक्ट हैं, तो 10 में से 4 सब्जेक्ट जो है, उन पर मैं अपनी कमांड बनाने वाला हूँ या कमांड बनाने वाली हूँ। लेकिन बचना नहीं है, शॉर्टकट नहीं ढूँढना है। शॉर्टकट ढूँढोगे, दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा और सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा भाई। मैं अभी तुम्हें बताने के लिए कह दूँ कि भाई 10 सब्जेक्ट हैं, केवल 2 पढ़ लो, 2 से हो जाएगा, तो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा ना भाई, तुम्हारा लॉस हो जाएगा, हज़ारों बच्चों का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें वो चीज़ बता रहा हूँ जो काम करती है। क्वेश्चंस ऐसे-ऐसे आ जाएँगे ना कुछ-कुछ सब्जेक्ट से, जो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, तुमने कितना भी पढ़ा होगा, तुम्हारी वो नॉलेज टेस्ट हो जाएगी, तुम्हें लगेगा यार ये तो इतना पढ़ा था मैंने, हिस्ट्री में मेडिवल मैंने इतनी पढ़ी थी, बट इसमें तो सारे क्वेश्चन टैकल नहीं हो रहे, तब क्या करोगे? तो इसलिए हर सब्जेक्ट के ईज़ी टू मॉडरेट क्वेश्चन को करने की तरफ देखो, और जो टफ वाले हैं उसमें भी ट्राई करो कि जितना बेहतर कर पाओ। इस स्ट्रेटजी से तुम आराम से क्लियर कर ले जाओगे। टेलीग्राम चैनल है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, ज्वाइन कर लेना, हेल्प मिलेगी उसमें। मैं दोबारा से जो पिक्स वगैरह का रिवीजन है वो शुरू करने वाला हूँ, और बाकी यूट्यूब पर मैंने पेपर एनालिसिस शुरू कर दी है। आपको डेली उसका एक पार्ट का वीडियो जो है देखने को मिल जाता है, उसको देखो, उसको समझो। क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा, वो तो किताब में भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन जो थीम है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसको किस तरह से रिलेट करना है बाकी चीज़ों से और आगे क्या पढ़ना है, ये तुम मुझसे जानोगे, ये तुम्हें ऐसे इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।